है अर्थालंकार में। इसकी परिभाषा है कि जहां उपमेय के रूप में कही गई, देखिए जहां उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से तालमेल खाती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ये है परिभाषा। देखिए लंबी परिभाषा है कि जहां उपमेय में कही गई बात, उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मेल खाती हो, यानी तालमेल खाती हो, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। लेकिन कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो स्पष्टीकरण के लिए हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले इसका जो पहचान है, देखिए कैसे पहचानेंगे। पहचान, जब किसी पंक्ति में कहावतें या अगर कही जाए लोकोक्ति, या इसको लोकोक्ति कहते हैं, दिखाई दे, तो वहां पर प्रायः कहेंगे कि दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक म्यान में दो तलवारें, देखिए उदाहरण है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, कभी नहीं रह सकती है। और दूसरी लाइन है किसी और पर प्रेम नारियां, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती। देखिए ये एक उदाहरण है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक म्यान में दो तलवारें यहां लिखा है। यहां से हम देखते हैं तो यह आपकी क्या है, एक लोकोक्ति है कि एक म्यान में दो तलवारें, लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते, है ना, ऐसे कहा जाता है। या एक कहा जाता है कि एक नाव में से एक नाद में दो भैंसे नहीं रह सकते, खा सकते हैं। भैंस नहीं भैंसा कहा जाता है, क्योंकि उनमें शत्रुता हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर
तलवार जब भी तो एक म्यान में एक ही तलवार रखी जाती है, डबल नहीं। उसी तरह लिखा है कि यहाँ पर देख रहे हैं तो कहावत है। अच्छा, इसका अर्थ देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, जैसे किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सोच सकती हैं। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से कोई भी नारी ऐसी नहीं है जो अपने पति के प्रेम को दूसरे पर देख करके सहन कर सके, है ना। ये उसे बर्दाश्त कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बिहारी ने लिखा है, जब पढ़ेंगे तो एक दोहा में कि ललन सलोने अर रहे अति सने सो पागी, तनक कचाई देत दुख सूरन लो मोह लागी। नायिका कहती है कि यद्यपि मेरे प्रियतम जो हैं हमारे लिए बड़े प्रिय हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, उनका हर व्यवहार हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक ही बात हमें बड़ी कष्टकारी दुखदायी लगती है, वह यह कि जब पराई की स्त्री से हंसते हैं और बोलते हैं तो मुझे बड़ा क्या है, नागवार लगता है। जैसे सूरत को अधपका अगर खाएंगे तो हमारे गले को क्या होता है, कष्ट होता है, उसी तरह वो भी क्या है, कष्ट मिलता है। क्योंकि एक नारी कभी भी सौतन अपने जीवन में पसंद नहीं करती, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण को देख लेंगे। अच्छा, ऐसे ही मान लेते हैं कि दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए कि करत 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 अभ्यास के जड़मति होत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। देखिए यहां पर लिखा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते मूर्ख भी क्या हो जाता है, सुजान माने ज्ञानी बन जाता है। उसी तरह जैसे रसरी बार बार आती जाती है तो पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये दृष्टांत अलंकार है। ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक ये और एक ये वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा अलंकार। देखिए देखिए दूसरा अलंकार है विभावना। विभावना, विभावना अलंकार है। ये क्या कहता है कि सीधा सीधा समझिए कि इसमें यही होता है कि बिना साधन के, बिना माध्यम के या बिना कारण के कोई काम क्या है, सिद्ध हो जाए, वहां पर कहा जाता है कि विभावना अलंकार होता है। अर्थात हमारे पास ये साधन लिखने का क्या मार्कर है, लेकिन बिना मार्कर के क्या है, लिख दिया जाए, है ना। तो साधन ये मार्कर है, लेकिन मार्कर के बगैर क्या है, हम लिखित कार्य कर दें तो वहां पर क्या होता है, ये विभावना अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा बस इतना ही जानिए कि बिना कारण के कार्य क्या हो जाए, संभव हो जाए, और यह कार्य हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। परिभाषा में लिख लेंगे कि जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, जहां कारण, इसको कहते हैं माध्यम या साधन भी कह सकते हैं। कारण के बिना
कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। देखिए, विभावना अलंकार होता है। नहीं, ये परिभाषा है, बहुत भारी नहीं है। पहचान के रूप में बस यही होता है। इसमें पहचान थोड़ा सा बस जान लीजिए कि जहां पर बिना या बिन या बिनु अगर दिखाई दे तो प्राय हम कहेंगे कि यहां पर विभावना अलंकार है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक चौपाई है तुलसी की कि बिनु पग चले चले सुने बिनु गाना आप फिर लिखा कि बिनु कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी लास्ट पत्ती है कि बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। अब देखिए यहां पर लिखा है, परिभाषा के अनुरूप देख लीजिए। पहले पहचान तो इसमें देख रहे हैं कि यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर। ये चार पहचान है, इसी से हम पहचान जाएंगे। दूसरी बात, अब हम अर्थ को देखते हैं कि क्या परिभाषा के अनुरूप इस उदाहरण में दिखाई देता है। तो देखिए यहां कहा गया है कि तुलसी ने कहा कि बिनु पग चले, पैर नहीं है लेकिन दूर तक क्या है, चला जाता है। सुने बिनु काना, कान भी नहीं है लेकिन हर बात क्या करता है, सुन लेता है। यानी कहने का मतलब कि परमात्मा निराकार है ना। फिर लिखा कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर्म रहता है हाथ, हाथ के बिना ही विधि नाना माने अनेक प्रकार के कर्मों को कर लेता है। फिर लिखा कि आनंद माने मुख होता है, मुख से रहित है, बिना मुख का है लेकिन सभी रसों का क्या है, उपभोग करता है, सभी रसों को चख लेता है, पान कर लेता है। और इतना ही नहीं, वह बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वह वाणी के बिना ही, वक्ता बोलने वाला बिना वाणी के ही बहुत बड़ा जोगी बन जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि कारण के बिना ही कार्य क्या है, संपन्न हो जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार है। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, देखिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। दूसरी लाइन है बिन पानी
साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। देख यहां पर भी आ गया क्या, बिन आ गया, और क्या आ गया, बिना आ गया। पहचान के रूप में। दूसरी बात, कारण के बिना कार्य क्या हो रहा है, देखिए कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीरदास की वाणी है। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उस व्यक्ति को अपने घर बुला करके उसको रहने के लिए अपने आंगन में एक कुटिया छवा दो, क्योंकि वो तुम्हारी निंदा करते करते तुम्हारे स्वभाव माने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के ही एकदम क्या है, निर्मल अर्थात स्वच्छ या पवित्र कर देगा। यानी यहां भी कारण के बिना ही काम क्या है, हो जाएगा। यहाँ वही बात लिखा कि पानी भी नहीं रहेगा, साबुन भी नहीं रहेगा, और वो हमारे स्वभाव को क्या करेगा, पवित्र कर देगा, स्वच्छ कर देगा, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं कि विभावना अलंकार में ऐसे ही कारण के बिना कार्य संपन्न हो जा रहा है। ठीक, अच्छा आगे लिखिए। अनियोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। देखिए नोट कर रहे हो ना, नोट करते जाना, क्योंकि फिर बाद में नोट नहीं कराएंगे, इसीलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो हम बोल के नहीं बता देते हैं। अच्छा देखिए अनियोक्ति, देखिए अनियोक्ति अलंकार ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्य अधन उक्ति, यहां पर संधि भी देख लीजिए, अ और उ दोनों मिलकर के हो जाएगा ओ। तो ये जो बनेगा तो ये गुण संधि के अंतर्गत स्वर संधि में ये बन करके अनियोक्ति हो जाएगा, है ना। अच्छा ये दो पार्ट में तो टूटा। अन्य धन उक्ति, अन्य माने दूसरा और उक्ति माने कथन, यानी दूसरा कथन। अब देखिए यानी कहने का मतलब कि किसी दूसरे के लिए हम कोई वचन बोलते हैं, कोई बात करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, अनियोक्ति कहलाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा शब्दार्थ की अन्य के प्रति कथन हो जाएगा। परिभाषा इसका नोट कर लेंगे कि जहां पर लिखे अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, जहां पर देखिए जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। होता है। देखिए ये है परिभाषा। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत लिखा है, ये क्या होता है। अच्छा तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। प्रस्तुत का मतलब होता है, देखिए इसका यानी जो उपस्थित है ना न हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तुत। अप्रस्तुत, अप्रस्तुत मतलब उपस्थित है, सामने है और जो सामने नहीं, तो ये कहा जाता है अप्रस्तुत और प्रस्तुत। इसका पहचान हम क्या करेंगे कि
पहचान के रूप में हमें यही देखना है कि जिन पंक्ति में है ना, जिन को हटा दिए, केवल पंक्ति में भावार्थ, नहीं पहले लिखे शब्दार्थ, और फिर है भावार्थ। शब्दार्थ और भावार्थ दोनों हो, वहां पर हम कहते हैं कि अन्युक्ति अलंकार है। अब शब्दार्थ और भावार्थ क्या होता है? तो शब्दार्थ का मतलब सीधे समझ लीजिए कि इसमें एक लिखा है शब्द और एक लिखा है अर्थ। शब्द धन क्या हो जाएगा? अर्थ। तो ये शब्दार्थ बन गया है। और उसी तरह यहां जब करेंगे तो ये बनेगा भाव और प्लस क्या है? अर्थ, है ना, तो बन जाएगा भावार्थ। यानी शब्द का अर्थ एक होगा और दूसरा क्या है, उसके भाव का अर्थ क्या होगा। और ये दोनों अगर जिस कविता में मिल जाए तो उसको हम कहेंगे अन्युक्ति अलंकार कहेंगे। ठीक, अब उदाहरण से सिद्ध करते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु, नहीं विकास, इह काल, और दूसरी लाइन है अली कली, अली कली की सौबध्यो, आगे कौन आवाज। देखिए ये बिहारी का दोहा है। एक बात याद रख लीजिएगा कि बिहारी जब पहुंचे राजस्थान जयपुर तो वहां का राजा का नाम था जय सिंह, और जय सिंह के दरबार में जब पहुंचे तो वहां प्रजाओं की दशा बहुत खराब थी। तो बिहारी पूछे कि आखिर ये राजा आप लोगों की कोई खबर नहीं लेता है। तो खबर मिली कि यही कि अभी अभी वो नई नवेली शादी करके आया लड़की से, और वह अपने कमरे से यानी भोग विलास से वो मुक्त होकर के बाहर आता ही नहीं कि हम अपनी समस्या बताएं। बिहारी को लगा कि कुछ सचेत करना होगा, तो बिहारी ने एक छोटा सा कागज पर इसी दोहे को लिख करके क्या किया, भेज दिया। जब राजा पढ़ा तो इसका शब्दार्थ भी लगा लिया और भावार्थ भी लगा लिया। तब निकल करके आया और बिहारी को की बहुत प्रशंसा की और अपने दरबार में कवि के रूप में जगह दे दिया। और बिहारी वहीं रहते हुए रचना भी करने लगे, नौकरी भी मिल गई, और वो वचन दिया कि तुम ऐसे एक दोहा सुनाओगे, तुम्हारे एक दोहे पर मैं एक सोने की मुद्रा दूंगा। बिहारी वही दरबार में रहते हुए 700 से अधिक, कहीं 29 देता है, कहीं 35 देता है, कहीं 19 देता है, ऐसे दोहा की रचना की। तो जाकर के बिहारी के नाम से एक सत्सई क्या है प्रकाशित हुई, जिसमें 700 से अधिक दोहे मिलते हैं। अच्छा, इसका भावार्थ देखते हैं। यही लिखा है कि शब्दार्थ और भावार्थ दोनों होना चाहिए। तो देखिए शब्दार्थ ये है कि अली माने होता है भौरा, ये होता है भौरा, अली माने भौरा। आप कली जानते हैं, फूल अभी खिलानी है तो कली होती है। भौरे क्या है, तब तक कली की सुरक्षा करता है, यानी इंतजार करता है, कली के ऊपर क्या है आसक्त रहता है, पहले ही से एकदम हाजिर, इसके रस को मैं क्या है ग्रहण करूंगा। तो बिहारी ने इसको देख करके कहा
कि न तो इस कली में अभी पराग कण आए हैं, न ही मधुर मकरंद है यानी शहद है, और न तो इस कली का अभी पूर्ण रूप से विकास हुआ है। इसलिए हे भंवरे, यदि इस कली पर ऐसे ही तुम बंधे रहे, ऐसे ही एकदम आसक्त रहे, एकदम लीन रहे, तो जिस दिन ये कली फूल बन करके खिलेगी, उस दिन तुम्हारी दशा क्या होगी। ये तो शब्दार्थ था, लेकिन इसका भावार्थ देखिए क्या है कि राजा जय सिंह के प्रति लिखा गया कि जिस नवोढ़ा स्त्री को कहा गया, अर्थात जो स्त्री से शादी किया था वो क्या थी, नाबालिग थी, है ना, नाबालिग, यानी वो बालिग तो नहीं थी और उसके प्रेम में एकदम आसक्त हो गया था। तो उसी को कहा कि न तो अभी उस नायिका यानी नायिका जिस नायिका के प्रेम में बंधे हो, न तो उसमें वह गुण है और न उसके अंगों का विकास हुआ है, शरीर भी विकसित नहीं है, अभी से तुम एकदम आसक्त हो गए। जिस दिन उसके अंगों का विकास होगा, उस दिन तुम्हारी दशा क्या होगी। राजा को ज्ञान हो गया और तुरंत राज दरबार में आ गया। तो यह है अनियुक्ति अलंकार। दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए एक तो उदाहरण, देखिए माली आवत देख के कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लियो काल हमारी बार। देखिए माली आवत देख के कलियन करी पुकार, आप फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब देखिए यहां पर शब्दार्थ देखिए, जो कली है वो पुकार पुकार करके यही कह रही है किसको, माली से, यानी माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकार करके कहने लगी कि तू आ करके जितने खिले हुए फूल हैं उन सारे फूलों को तो तुमने क्या कर लिया है, चुन लिया है, और कल मैं भी अगर खिल जाऊंगी तो हमारा नंबर क्या है, कल है, कल मुझे भी तुम क्या करोगे, चुन लोगे। उसी तरह ये परमात्मा और आत्मा के अर्थ में जब लगाएंगे तो यही है कि काल का मतलब यमराज है ना, यानी यही कहा कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, यानी माली का मतलब काल को आते हुए देख करके लोग चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे कि फूले फूले चुन लियो, आज तो एक दूसरे को क्या है मार दिए, लेकिन कल हमारी भी बारी है, मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। जैसे शमशान घाट पर लोग जाते हैं किसी का दाह संस्कार करने